अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। तो गाइज़ आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है नाश्ते से, जो कि पराठा बनाया था बहुत अरसे के बाद, साथ आलू अंडे का सालन था और ये इब्राहिम का नाश्ता था स्लाइस वाला। और उसकी देखे मैं कैसे मिन्नतें कर रही हूँ पर वो नहीं आ रहा। आगे मैं क्लिप लगा देती हूँ, आप लोग ज़रा देखें बच्चों को कैसे खिलाना पड़ता है। इब्राहिम आओ नाश्ता करें। इब्राहिम बात तो सुनो, नाश्ता करें। इधर देखो, अच्छा नहीं करना, चलो ठीक है, मैं तुम्हारा नाश्ता किसी और को दे देती हूँ। नहीं करना, अच्छा सॉरी, इधर तो आओ, नाराज़ क्यों हो। इब्राहिम अच्छा जी, नाश्ता वाश्ता हो गया था और फिर मैं बना रही थी सब्ज़ियों वाले चावल, आप कह सकते हैं कि वेजिटेबल पुलाव बना रही थी। वैसे ही रैंडम प्लान बन गया था, कुछ ऐसा स्पेसिफ़िक नहीं था कि मुझे बस यही बनाना है क्या, बस ऐसे एकदम से मेरे हस्बैंड ले आए और मैंने कहा चलो जी बना लेते हैं। सालन बनाने से बेहतर है कि इनका पुलाव बना लिया जाए। अच्छा यार, बहुत से लोग मुझे बोल रहे थे, मैसेजेस इनबॉक्स में तो आके मतलब नहीं करते, ना ही कमेंट सेक्शन में करते हैं, लेकिन पैगामात भिजवा रहे होते हैं कि उसको बोलो कि मतलब मुझे बोलो कि मैं जो हूँ ना वो ना करूँ, कुछ डिफरेंट रेसिपीज़ शेयर करूँ। गाइज़ मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, मैं फ़ूड व्लॉगर नहीं हूँ। अगर तो मैं फ़ूड व्लॉगर होती तो मैं आपके साथ डिफरेंट रेसिपीज़ भी शेयर करती, सब कुछ करती, बट आई एम नॉट अ फूड व्लॉगर यार। तो मैं कैसे आपके साथ मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ शेयर करूँ। ये वो खाने होते हैं या वो मेरा व्लॉग होता है जो डेली रूटीन होती है। मैं आप लोगों के साथ खाना सिर्फ ज़्यादातर इसीलिए मेरा शेयर हो जाता है क्योंकि व्लॉगिंग में फिर मैं आपको और क्या दिखाऊँ, क्योंकि मेरे करने के लिए तो सिर्फ एक यही काम होता है, खाना बनाना। उसके अलावा मेरा कोई काम नहीं होता, मेरी मेड करके जाती है। अब मैं रोज़ आपको ये तो नहीं दिखा सकती कि मेरी मेड क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही, तो जो होता है वो मैं कर लेती हूँ और मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो आप लोग ये ना सोचा करें मैं हर चीज़ की व्लॉगिंग करती हूँ, घूमने फिरने की करती हूँ। आजकल वैसे ही आप लोग जानते हैं कि बारिशों का मौसम है, उससे पहले गर्मी थी तो बाहर इतना नहीं निकला जाता, तो इसलिए मेरा बाहर के व्लॉग नहीं आ रहे। बट 1-2 महीने तक जब मौसम अच्छा हो जाएगा तो आपको मेरे व्लॉग मिलना शुरू हो जाएंगे। और ये मैंने छोटा सा क्लिप रिकॉर्ड किया गाइज़, बारिश का। इतनी बारिश थी, इतना हसीन मौसम था कि वैसे तो बहुत नुकसान हुआ है बट मुझे अच्छा लग रहा था। आप लोग भी देखें और इन्जॉय करें। आप लोगों के किस किस के शहर में बारिश हुई है मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे पता चले कि मेरा व्लॉग कहाँ कहाँ पे देखा जा रहा है। और गाइज़ फिर ये बारिश हो गई थी तो इसलिए मेरा इतना दिल किया कोल्ड कॉफ़ी का। मुझे पता अब सब आगे बोलेंगे कि हॉट कॉफ़ी पीनी चाहिए थी, बट मेरा कोल्ड कॉफ़ी ही पीने का दिल कर रहा था, इतनी बारिश में भी और इतने अच्छे ठंडे मौसम में भी। इसलिए मैं स्पेशल गई और कोल्ड कॉफ़ी लेकर आई अपने लिए। मैंने सोचा घर जाके सुकून से पीऊँगी, बट नहीं, सुकून से मैं कैसे पी सकती हूँ, ये इब्राहिम का भी बड़ा दिल कर गया। अब मुझे पता है सब मुझे बोलेंगे कि बच्चे को नहीं पिलानी चाहिए। अच्छा इसके हाथ पे मट्टी इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि जब ये गेट से एंटर हुआ है ना तो इसका पाँव भी फिसल गया था और ये गिर गया था, इसको चोट भी लगी है तो वो मट्टी लगी हुई है। अच्छा अब ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है, फ्राइडे का। तो उस दिन हम ये नाश्ता, मेरा नाश्ता था, मैंने सिर्फ स्लाइस लिया था और एग लिया था, क्योंकि आजकल थोड़ा डाइट पे मैं कंसंट्रेट कर रही हूँ। यही तो दिन होते हैं डाइट के। और ये इब्राहिम का नाश्ता था, एप्पल खाए थे और इसके बाबा ने नाश्ता नहीं किया था, वो किसी ज़रूरी काम से गए थे, उन्होंने कहा था कि मैं बाद में कर लूँगा। फिर बाद में उन्होंने नाश्ता तो नहीं किया था, लेकिन वो आते हुए समोसे ले आए थे गाइज़, ये देखें। तो फिर हम लोगों ने समोसे खाए थे, एंजॉय किया था, क्योंकि आपको पता है बारिशों का मौसम है, इतना मज़े का लग रहा होता है ये सारा खाना, इस तरह की चीज़ें। और ये जब ख़त्म हो गए तो मुझे याद आया कि चलो मैं आप लोगों को दिखा दूँ। और ये देखें गाइज़, मेरे फूल इतने खिले हुए, नीचे नहीं दिखा सकती, थोड़ा मैस हुआ था। और ये देखें। अच्छा कुछ लोग मुझे हाउस टूर का भी कह रहे थे, किसी का कमेंट आया हुआ था हाउस टूर का, तो गाइज़ दिखाऊंगी हाउस टूर, ऐसे थोड़ी ना दिखाऊंगी। ज़रा आप कोई व्लॉग मेरा प्रमोट तो करें, कोई 500 सब्सक्राइबर कुछ करवाएं यार, तभी तो हाउस टूर मिलेगा। ऐसे कैसे मैं आपको हाउस टूर दे दूँ, तो दूंगी, ऐसी बात नहीं है, बट आप लोग यार थोड़ा चैनल मेरा प्रमोट करवाएं, कोई ज़रा वायरल शायर करवाएं मेरी वीडियो, तभी तो मैं आपको हाउस टूर दूँगी और बहुत कुछ देखने को मिलेगा गाइज़ आप लोगों को। लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी तो बिल्कुल स्टार्टिंग है,
जिसकी वजह से गाइज़ एकदम से तो मैं कोई हाउस टूर या कुछ भी नहीं दे सकती हूँ। पहले मैं चाहती हूँ कि कुछ ना कुछ मेरा चैनल जो है वो प्रमोट हो जाए। और यहाँ मैं कर रही थी अपने बैग खाली। आप लोग जानते हैं मैं कितने अर्से पहले अपनी मदर के घर से वापस आई हूँ और अभी तक ये बैग में सामान ऐसे ही पड़ा हुआ था। तो ये मैंने इतने अर्से बाद खाली किया, और वो भी इसलिए किया क्योंकि मेरी आपी आ रही थी, तो मैं ज़रा जो हूँ ना सामान उठा रही थी, एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था काफ़ी। और ये मेरा भांजा लेकर आया था, मतलब आया था मुझसे मिलने के लिए, आ गए थे ये लोग और गोलगप्पे लेकर आया था मेरे लिए। इतने गंदे गोलगप्पे थे गाइज़ कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। और ये फिर मैं बना के लाई थी अपने बेटे के लिए चिप्स। ये तो काफ़ी ज़्यादा थे, पर ये मेरे दोनों भांजों ने बिल्कुल भी नहीं छोड़े और खा गए थे ये लोग। इब्राहिम के लिए ज़रा से बचाए थे। और एंड पे मैंने उनको बोला मुझे कम से कम व्लॉग में ऐड तो कर लेने दो कुछ। और ये देखो ये मेरे भांजे कह रहे थे हमें भी व्लॉग में लें। तो अब गाइज़ स्टार्ट देखे मैं हो गई हूँ ना आहिस्ता आहिस्ता। और ये हम चाय चीयर्स कर रहे थे। अब देखें मैं स्टार्ट हो गई हूँ ना आहिस्ता आहिस्ता, मतलब लोगों को व्लॉग में ऐड करना और ये सब। और गाइज़ ये हमने रात को की थी पार्टी। इसका भी सडन प्लान बना था, कोई प्लान नहीं था। हम तो सोने के लिए बल्कि लेट नहीं लगे थे, लेकिन एकदम से इतनी भूख लग गई बच्चों को भी और हमें भी, क्योंकि खाना बहुत जल्दी खा लिया गया था। तो फिर हमने यहाँ पर मंगवाई थी चीज़ें। ये हमने ट्रीट ली भी थी एक तरह से और दी भी थी, क्या मैं बताऊँ आपको। तो यहाँ पर हमने मंगवाए थे हॉट शॉट्स कुछ मंगवाए थे, और इसके अलावा जो है पिज़्ज़ा हमने ऑर्डर किया था, टिक्का पिज़्ज़ा था आई थिंक। और ये बहुत यम्मी था, इतना जूसी था कि इसके साथ केचप की ज़रूरत ही नहीं बिल्कुल पड़ी खाने की। और ये कुछ रैप्स मंगवाए थे हम लोगों ने साथ में, जो कि बच्चे खा गए थे। और मेरा इतना दिल कर रहा था ना खाने का, बट मैं क्या कहूँ आप लोगों से, नहीं आप लोगों से नहीं, उनसे मैं क्या कहूँ, क्योंकि बच्चों को भूख लगी हुई थी। तो फिर हमने पिज़्ज़ा खा लिया था और रैप्स बच्चों को दे दिए थे। कोई नहीं, खुद मंगवा के खा लूँगी। और ये मुझे मेरी सिस्टर की तरफ से गिफ्ट आया था। कहती है क्या तुम बच्चों वाले स्क्रब यूज़ करती रहती हो, ये यूज़ करो। अब आप लोग ये ना समझे मुझे कोई पीआर आया है। अभी मैं इतनी फेमस नहीं हुई गाइज़ कि मैं कोई आपको पीआर अपने शो करवाऊँ। हो जाऊँगी एक दिन जब मैं आपको पीआर भी दिखाया करूँगी अपने इंशाल्लाह। लेकिन ये फ़िलहाल मुझे गिफ्ट आया था, मैंने कहा चले आप लोगों को दिखा दूँ। तो इससे पहले मैं यूज़ कर रही थी गोल्डन पर्ल का, क्योंकि मेरी स्किन बेबी स्किन है, तो मुझे जो है ना कोई बहुत ज़्यादा केमिकल वाली चीज़ें सूट ही नहीं करती, ना मैं यूज़ करती हूँ। ये भी मैं इतना यूज़ नहीं करती। ये आई थिंक 7 मंथ्स हो गए मुझे मंगवाए, और वैसे की वैसे ही ये पड़ी हैं, 1 टाइम या 2 टाइम यूज़ हुई हैं। तो लेकिन ये मैं ज़रूर यूज़ करूँगी, क्योंकि ये मुझे बहुत प्यार से मेरी सिस्टर ने भेजा। उसने बोला कि आप ये ट्राई करो, अब आप बड़ी हो गई हो थोड़ा सा। तो गाइज़ इसलिए अब मैंने सोचा है कि मैं ये ट्राई करूँगी। अच्छा इसके बाद गाइज़ अब व्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।